अच्छा, कभी सोचा है कि रियाजी में ये एक्स और वाई आखिर होते क्या हैं? अक्सर किताबों में नजर आते हैं ना। चलें आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाते हैं और ये बहुत ही आसान है। चलें, एक्स से शुरू करते हैं। सोचें कि एक्स ना एक जादुई डब्बा है। हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है, कभी उसमें से 2 निकलता है, कभी 5, कभी कोई और ही नंबर। क्योंकि उसकी कीमत बदलती रहती है, इसीलिए हम उसे वेरिएबल कहते हैं। अब जरा 5 के बारे में सोचें। 5 तो हमेशा 5 ही रहता है ना, वो कभी नहीं बदलता। तो ऐसी चीज जिसकी कीमत फिक्स्ड हो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। अच्छा, तो अब क्या होगा जब हम इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को इकट्ठा कर दें? जैसे हम उन्हें जमा, नफ़ी या ज़र्ब के निशानों से जोड़ दें। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब समझ लें कि ये रियाजी की ज़ुबान में लिखा हुआ एक जुमला है। चलें, एक एक्सप्रेशन को जरा तोड़कर देखते हैं। जैसे कि 3x + 2y - 5। अब देखें, ये छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है। हर वो हिस्सा जो जमा या नफी के निशान से अलग हो रहा है, इसे हम टर्म कहते हैं। तो इस मिसाल में 3x एक टर्म है, 2y दूसरी टर्म है और -5 तीसरी। ये सब मिलकर पूरा एक्सप्रेशन बनाती हैं। अच्छा, अब ज़रा इन टर्म्स के अंदर झांकते हैं। हर टर्म में जो नंबर वेरिएबल के साथ चिपका होता है ना, उसे कहते हैं कोफिशिएंट। तो जैसे 3x में 3 इसका कोफिशिएंट है और 2y में कोफिशिएंट क्या होगा? बिल्कुल ठीक, 2। ये वो नंबर है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अब जब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को समझ गए हैं, चलें इनकी एक खास किस्म से मिलते हैं जिसे पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल होने के लिए ना एक बहुत जरूरी शर्त है, वो ये कि वेरिएबल की जो पावर है, जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, वो हमेशा एक पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। यानी 0, 1, 2, 3 इस तरह का कोई भी नंबर। पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही फ्रैक्शन में, जैसे आधा वगैरह। इस बात को और पक्का करने के लिए देखते हैं कि कौन सी चीजें पॉलिनोमियल नहीं हैं। मिसाल के तौर पर 1/y ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये असल में y की पावर -1 है और हमने क्या कहा था, पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। इसी तरह √x ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है x की पावर आधा यानी 1/2 और ये भी होल नंबर नहीं है। तो बस उसूल बहुत सादा है, पावर हमेशा पॉजिटिव और होल नंबर होनी चाहिए। अब पॉलिनोमियल्स के भी कुछ नाम होते हैं जो उनकी टर्म्स की तादाद पर मुनहसर करते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे 3x, तो उसे मोनोमियल कहते हैं। मोनो का मतलब ही एक होता है। और अगर इसमें 2 टर्म्स हों, जैसे 2x - 7, तो वो कहलाता है बाइनोमियल। बाई का मतलब है 2, है ना आसान? बस टर्म्स गिने और नाम बता दें। तो आज हमने अलजेब्रा की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है। वेरिएबल से लेकर पॉलिनोमियल्स तक हमने सबकी बुनियाद को समझा है। ये तो बस शुरुआत है। अब अपनी किताब खोलकर कुछ मिसालें खुद हल करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा इनसे खेलेंगे ना, ये उतना ही आसान लगने लगेंगी। याद रखिएगा, रियाजी कोई डरने वाली चीज नहीं है, ये तो बस समझने की चीज है।